हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं 13। ये क्लास 8 का है, ठीक है बच्चों, और मैथ सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने नाम भरना है अपना, और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम भरना है, ठीक है, जो आपके कक्षा अध्यापक है। और यहाँ ये जो है वर्कशीट वो 10 नवंबर का, ठीक है बच्चों, 10 नवंबर 2020 का, ठीक है बच्चों। तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो वर्कशीट है वो किस टॉपिक पे है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको पिछले वाले वर्कशीट को करना पड़ेगा। अगर आपने पिछला वाला जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11 और वर्कशीट नंबर 12, अगर आपने वो वाला नहीं किया तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो वर्कशीट देख लेना है। अगर आप वो वर्कशीट देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आपको एक डंडा से एरो से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा एक एरो बना हुआ कुछ इस तरह का ये बना होगा। तो इस पर सिंपली आपको आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप वहाँ से बहुत सारे मेरे वीडियो आएंगे 4-5, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को एंड होने दीजिए, ठीक है बच्चों। बिल्कुल एंड होगा तो आपको यहाँ पे 3 वीडियो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक चैनल का लोगो होगा। तो बच्चों जो 3 वीडियो होंगे तो आप 2 वीडियो देख सकते हैं लास्ट के क्लास वाले वर्कशीट का, और एक जो वीडियो होगा उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको मैंने मैथ्स की ट्रिक सिखा रखी है, जो आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जोड़ घटा गुना भाग करने का सबका आसान तरीका मैंने बता रखा है, बहुत ही बड़े बड़े डिजिट का आसान तरीका मैंने बता रखा है, भाग करने का भी, गुना करने का भी। तो बच्चों आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस गोले वाले को आप आएगा तो आप वहाँ से प्रेस करके आप उसको सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए महिमा क्या कर रखा है, महिमा और श्वेता की बातचीत है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 लड़की, एक महिमा है और एक श्वेता है, जिसकी क्या होती है, बातचीत होती है। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है, महिमा ने श्वेता की उम्र पूछी, महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी, ठीक है। तो श्वेता ने कहा मेरी उम्र और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो 2 क्रमागत सम संख्या है, तो 2 क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है, तो आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। सम संख्या जो 2, 4, 6, 8 ये सब होती है वो सब क्या होती है, सम संख्या, ठीक है, ठीक है बच्चों। और विषम संख्या जो 1, 3, 5, 7 ये सब होती है बच्चों विषम संख्या। जो किसी के पहाड़े में भाग लग जाए, मतलब जो खुद के पहाड़े में आती है वो विषम होती है, और जो खुद के पहाड़े में आते ही साथ में दूसरे को भी पहाड़े में आती है वो क्या होती है, सम संख्या। जैसे मान लीजिए 4 हमने माना, 4 लिखा मैंने, जैसे मैंने 4 लिखा, तो 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े 4 में भी आता है। तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 लिखूँ मैं, ठीक है बच्चों, 5, तो 5 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है बस, और 1 को छोड़ ही देना बच्चों, 1 को हमको नहीं लिखना होता। तो आपको मैं समझा देता हूँ, ये 2 से शुरू होता है टेबल, ठीक है। तो अगर 2 के पहाड़े में आता है 5 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है नहीं आता, 5 तो खुद ही 5 के पहाड़े में आता है, अकेले 5 के पहाड़े में आता है। तो ये क्या होगी, हमारी विषम संख्या, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको सम विषम के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी अवेलेबल है। तो हम लोग सिंपली अभी ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए महिमा ने सोचा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए 2 क्रमागत यहाँ पे आपको समझाया गया है। महिमा ने सोचा 10 + में 20 ये होता है क्रमागत, नहीं 10 + 2 क्रमागत सम संख्याएं नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कर रखा है, क्रमागत संख्या वो होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा 2, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 में 1 जोड़ देना है, तो 2 और 1 क्या हो जाता है बच्चों, 3 हो जाता है ना। तो इसी तरह ये क्रमागत संख्या होती है। मैंने लिखा कोई संख्या 4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 4 होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5। इसी तरह ये क्रमागत संख्याएं होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, क्रमागत संख्याएं हैं और दोनों की आयु दोनों की आयु का कुल योग कितना है, 30 है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लिख रखा है, माना श्वेता की उम्र 2x, हमने मान लिया श्वेता की उम्र कितनी 2x, तो उसके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी बच्चों, x, 2x + में 2, 2 जुड़ जाएगा, 2 कितनी, 2 क्रमागत सम है, 2 क्रमागत सम संख्या है ना बच्चों, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उनका योग कितना दे रखा है बच्चों, कुल योग कितना है 30 है। तो 2x + में 2x + में 2 मतलब 2x किसकी आयु है, ये आप मान सकते हैं श्वेता की आयु, और 2x + में 2 किसकी आयु है, उसके बड़े भाई की आयु, ठीक है बच्चों। तो उनका योग कितना है 30 है, ठीक है। तो इस तरह आपको एक
इक्वेशन बना रखा है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे सॉल्व कर रखा है। तो देखिए 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, फिर ये प्लस का 2 यहीं पे प्लस का 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। फिर ये देखिए 30 इक्वल है, ठीक है। फिर देखिए 4 ये 2 जो इधर प्लस में है, ये जो 2 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 30 में से 2 गया तो कितना बचा 28 और ये देखिए इधर गुना में 4 है तो इधर आके भाग में 4 हो जाएगा, तो 28 अपॉन में 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 के पहाड़े में देखिए 28 आता है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं जैसे देखिए 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आता है और 14 बार में 2 आता है, फिर 2 के पहाड़े में 1 बार में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 7 बार में 14 आता है, 14 आता है, ठीक है बच्चों। तो आंसर कितना आ गया एक्स का मान 7। तो 7 आ गया। तो अब हमको क्या निकालना था श्वेता की उम्र। तो श्वेता की उम्र क्या है 2x है, ठीक है बच्चों 2x है। तो x का मान कितना निकला अभी हम लोगों ने निकाला, x का मान 7 निकला है, ठीक है बच्चों। तो 2 गुना में 7 कर देंगे तो श्वेता का मान कितना हो जाएगा उम्र 14 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह उसके भाई की उम्र इसमें बता रखा है, तो उसके भाई की उम्र क्या है 2x प्लस में 2 है, तो 2 गुना में 7 प्लस में 2, तो 7 दूनी 14 प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा बच्चों, आपको सॉल्व करके लिख लेना, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला वाला उदाहरण देखिए, फर्स्ट उदाहरण है प्रवीण के पास गुल्लक में कितने रुपए थे 80 रुपये थे और उसने 10 से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 के सिक्के हैं। कितने के सिक्के हैं 2 और 5 के सिक्के हैं। 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या से दुगुना है, ठीक है। 2 की जितनी संख्या उसके 5 से दुगुना है, ठीक है। मान लीजिए 5 की संख्या 5 रुपये की संख्या 5 है, तो मान लीजिए 5 की संख्या के 2 है, ठीक है। तो 2 वाली संख्याओं की कितनी संख्या होगी 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह कुछ समझाया गया इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, देखिए माना गुल्लकों में 5 रुपये की संख्या एस मान लिया, तो 2 रुपये वाला कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए 5s प्लस में 2 इंटू में 2s 2 गुना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2s लिख रखा है। तो ये देखिए 2s है, हमने ये 2s इसलिए माना बच्चों, हम लोगों ने उसकी अलग संख्या मान लिया 2s, ठीक है। पर इसका 2 गुना है तो इसलिए हम लोगों ने 2 इंटू में मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए 2s इंटू में 2 कर दिया। फिर ये देखिए ये जो 2 पहले यहाँ पे 5s है, तो 5s को अब हम लोग इसको पहले 2 को 2s से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू में 2s करेंगे तो कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 4s और 4s और प्लस में 5s है तो 4 5 9s हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 180 है। तो यहाँ पे देखिए 9 गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 9 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो ये किसका मान आ गया बच्चों s का मान आ गया। तो s का मान कितना आ गया 20, मतलब 5 वाले कितने हैं 20 है। तो इसी तरह आपको 2 रुपये वाला भी निकालना है, तो 2 गुना में 20 का देना है, तो 2 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों तो इस तरह आप देख सकते हैं, आप इससे को समझ सकते हैं। मतलब 2 वाले कितने थे सिक्के 40 सिक्के थे, और 5 वाले कितने सिक्के थे 20 सिक्के थे। अगर 5 वाले 20 सिक्के थे, मान लीजिए 5 वाले 20 सिक्के थे, तो एक सिक्के का 5 रुपये है, तो 20 सिक्के के कितने रुपये हुए 100 रुपये हुए। और 40 वाले कितने सिक्के थे, सॉरी 2 वाले कितने सिक्के थे 40, तो 40 को 2 से गुना करेंगे 80। तो देखिए टोटल कितना हो गया 180, मतलब 180। तो 180 रुपये थे ना टोटल, यहाँ पे देखिए लिख रखा है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कहा गया है वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल प्रश्न कितने थे 50 प्रश्न थे और सही जवाब देने पर 4 अंक मिला तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक काट दिया गया, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ लेना, सही देंगे तो 4 अंक मिलेगा, अगर 1 गलत दे देंगे तो 1 अंक कम हो जाएगा। तो उसके कुल अंक कितने आए 80 अंक उसके कुल आए, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या रखा तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया, ठीक है बच्चों। तो आप पहले प्रश्न निकाल लेने कि कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न गलत है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं प्रश्नों की संख्या j मान लिया, तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा 50 - j, ठीक है बच्चों 50 - j हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सही जवाब देने पर अंक कितने मिले बच्चों, यहाँ पे लिख रखा है सही जवाब देने पर कितने अंक मिले 4 अंक मिले। तो आपको यहाँ पे सिंपली 4 लिख लेना है, सबसे पहले वाले में यहाँ पे 4 लिख लेना है। फिर गलत जवाब देने पे कितने अंक मिल रहे काट रहे हैं 1 अंक काट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो कुल कितने अंक है बच्चों, देखिए कुल अंक कितने आए 80, तो आपको यहाँ पे 80 लिख लेना, ठीक है 80 लिख लेना, 80 में लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ये देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए 4j प्लस में 1 इस तरह आपको इक्वेशन बना रखा है। देखिए अगर यहाँ पे 4j प्लस में 1
इंटू में 50 माइनस जे को अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना आ जाता है, 80 अंक आ जाता है। मतलब टोटल कितने अंक आए उसके बच्चों, 80। तो इसी तरह आपको एक इक्वेशन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है ये वाले इक्वेशन समीकरण को। तो देखिए 4j को 4j इसी तरह लिख लेते हैं, 4j प्लस में देखिए सिंपली आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से कम 50 प्लस का, देखिए प्लस 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 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 को जब जे से गुना करेंगे तो जे ही हो जाएगा, फिर 80 का 80 इसी तरह लिख दिया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये देखिए 4j है माइनस 1j, तो 4j में से 1j गया तो कितना बचा 3j। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानना है, ठीक है, हमेशा 1 और रहता है छुपा हुआ, ठीक है बच्चों। तो 4j में से 1j गया तो 3j, मतलब यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4j में से 1j गया तो 3j बराबर में ये प्लस का 50 उधर जाके माइनस का 50, 80 माइनस में 50, ठीक है बच्चों। तो 80 में से 50 गया तो कितना बचा 30, 3j बराबर, तो j का मान कितना आ जाएगा 30/3, तो j का मान कितना आ गया बच्चों 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 10, ठीक है बच्चों, ये जे का मान है। तो बच्चों ये हमारा जे का मान आ गया 10। तो जे क्या था, हमने क्या माना था को जो सही अंक दिए, मतलब सही क्वेश्चन थे ये हमारे 10 क्वेश्चन क्या हुए थे सही। हमने अभी इक्वेशन में जो आपने क्वेश्चन में देखा होगा सही, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है सही वाला। अब गलत वाले को हमने क्या माना था बच्चों, यहाँ पे 50 माइनस जे माना था, यही माना था ना बच्चों। तो जे का मान अब निकल गया 10, तो 50 माइनस 10, ठीक है 10 लिख लेना यहाँ पे 10, 50 माइनस में 10 तो कितना आ गया 40। तो आपको लिख देना है, देखिए आपको लिखना था कुल कितने प्रश्न, कुल कितने अंक थे बच्चों, कुल अंक थे 80, आपको पता है कुल अंक 80 थे, और सही प्रश्नों की संख्या कितने हैं, सही मैं आपको लिख देता हूँ, प्रश्नों की संख्या कितना है 10। अगर 10 है तो मैंने आपको बताया था, तो एक को सही अंक मतलब सही क्वेश्चन 10 है, तो अगर सही क्वेश्चन 10 है तो एक क्वेश्चन में कितने अंक मिल रहे, 4 अंक मिल रहे, तो 10 गुना में 4 कर देंगे तो 40 अंक आ जाएगा टोटल। इसमें सही में कितने अंक मिल रहे बच्चों, उसको सही जब उसने किया तो 40 अंक मिले, 40 अंक। अगर उसने गलत किए होते तो अब कितने मिलेंगे, देखिए अब गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 40 है, तो यहाँ पे लिख देना है गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 40। तो अगर 40 गुना में कितने, अगर वो गलत करता था तो कितने नंबर मिलते थे उसको, एक नंबर उल्टा कम हो जाते थे, ठीक है बच्चों। तो 40 गुना 1 कर देंगे तो 40 से कम 40, तो देखिए 40 और 40 कितने हो गए, 40 40 80 हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर है, तो आपको यहाँ पे लिख देना, अपने से भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुल अंक लिख देना इस तरह, सही प्रश्नों की संख्या 10 और गलत प्रश्नों की संख्या 40, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं पहले। 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, तो दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्रमागत बता देता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्रमागत क्या होती है। क्रमागत मैंने बताया था, जैसे आपको क्रमागत होती है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या किसी ने माना x, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत में x प्लस में 1, फिर दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस में 2, फिर तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस में 3, मतलब एक एक अंक जुड़ता रहेगा, आगे एक एक स्टेप बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये नहीं मैंने माना, ठीक है, अगर कोई संख्या 4 है पहली संख्या, तो उसकी अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 5, 4 5 6 7 इस तरह होता रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से कौन कौन सा टेबल, 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, जो 7 के पाड़े में आती रहती है, ठीक है बच्चों, जो 7 के पाड़े में आती है। अब 7 के संख्या में देखिए सबसे पहले हमने x मान लिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x में 7 जोड़ेंगे तभी तो दूसरी वाली संख्या होगी। अगर मान लिया मैंने कोई लिखा 14 मैंने लिखा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 14 कोई संख्या लिखा। अब 14 में ये 14 तो हमारे 7 से भाग लग जाता है, 7 से टेबल भाग हो जाता है। विभाजित मतलब होता है बच्चों भाग लगना, ठीक है, विभाजित मतलब होता है क्या होता है भाग लगना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 7 से तो 14 भाग लग रहा है पूरी 2 बार में ये पूरा कट जाता है। पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 15, तो 7 के पाड़े में 15 आता है, नहीं आता ना। तो इसी तरह 7 में क्या करके कितना जोड़े कि जो 7 से दोबारा भाग लग जाए। 7 में अगर 7 जोड़ेंगे, 14 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 7 से भाग होता है ना बच्चों। इसी तरह हमेशा इसलिए हम लोग 7 जोड़ रहे हैं। तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x प्लस में 7, क्रमागत मतलब अगली संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस में 7
7, ठीक है। ये देखिए पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या x प्लस में 7 मान लिया, ठीक है। तो इन सब का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 343 है। तो हम लोगों ने इसी तरह सिंपली लिख लिया प्रश्नानुसार, दोनों का योग मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़। तो ये देखिए पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों का जोड़ 343 है। तो अब सॉल्व करते हैं, x प्लस में x कितना हो गया, 2x प्लस में 7 इक्वल्स टू 343, ठीक है बच्चों। ये प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7, 343 माइनस में 7, ठीक है बच्चों, ये 2x। तो देखिए सिंपली यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए 343 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 4 और 4 माइनस हो 336, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे देखिए मैं आपको माइनस भी करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो। ये देखिए माइनस करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कैरी ले लिया तो 13 हो गया, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पे देखिए 13 है, 13 में से 7, देखिए मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। 7 में 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 7 7 14 होता है, 6 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 3, और इधर भी 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 336 आ गया। फिर देखिए x यहीं पे रह जाएगा, 3 3 6 बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भाग देना ना, ये इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो गया, तो अब इसको भाग दे दीजिए। देखिए 1 के टेबल में 3 आता है, ठीक है। फिर इधर आ गया 13, तो 6 के बार में 13 नहीं 12 आता है। फिर एक इधर आ गया 8 बार में 16। तो आपको भाग करना, अगर आपको नहीं आ रहा तो भाग भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का होगा, 336 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 1 बच गया, 3 उतार लिया। फिर 6 बार में 12, 1 बच गया, 6 उतार लिया, ठीक है। 8 बार में 16, ठीक है बच्चों। तो इस तरह भाग मैंने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, पहली संख्या आ गया हमारा x का, x क्या है हमारे, x जो हमारी है पहली संख्या x है, तो ये x हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे 168। अब देखिए दूसरी संख्या x प्लस में 7, तो मतलब 168 प्लस में 7, तो 168 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 168 और 165, 175, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अभी आपको यहाँ पे वीडियो शो होगा कुछ देर में, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।